अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्सिंग विला। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो आज के व्लॉग में हम आ चुके हैं बकरा मंडी, और ये बकरा मंडी में नहीं आई हूँ, मेरे भाई और अब्बू गए हैं कुर्बानी के लिए जानवर लेने। कुर्बानी एक रिवायत नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए और सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि हम ज़िलहज के महीने में मनाते हैं। मंडी के अंदर एंटर तो हो चुके हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा अच्छा बकरा या जानवर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बकरे भी मौजूद थे, गाय भी मौजूद थी माशाल्लाह, जिनकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मल भी थी और बहुत ज़्यादा हाई भी थी। बहुत से लोगों का जो है वो यहाँ पे सौदा हो चुका था, तो वो लोग अपने जानवर को लेके घर पे जा रहे थे। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छा सा बकरा या गाय हमें मिलती है या नहीं मिलती। शुरू में मंडी एंटर करते हुए तो यहाँ पे सारी की सारी काऊ ही थी। यहाँ पे जितनी भी जो काऊ जो लो रेंज में होती हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद थी, जिनकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मल होती है, मतलब कि लाख या 1.5 लाख, तो वो इजीली जो है वो लोग ख़रीद लेते हैं। लेकिन हमें जो है वो ये प्राइस जो वो ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम जो है वो यहाँ पे काऊ भी देखेंगे। अगर हमें यहाँ से कोई पसंद आ गए गाय तो हम वो ले लेंगे, या फिर हम आगे जो है वो बकरा मंडी जाएंगे और वहाँ से हम कोई बकरा पसंद करेंगे। तो मंडी को एक्सप्लोर करते करते हम घूमते गए, चलते गए और आगे तक हमने बहुत सारी गायों के और जानवरों के हमने रेट्स पूछे, जो कि हमारी रेंज से जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो हमने जो वो इनको स्किप किया और हम आगे चलते गए। कितने का मिला है भाई? हमारा एक बकरा और एक बछड़ा। कितने का मिला बकरा? कहाँ पे जाना है आपको? मोमनाबाद। यहाँ पर गायें जो है वो एक से एक मौजूद थी माशाल्लाह। सारी गायें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सौदा भी हो गया था। वो अपने घरों पे लेके जा रहे थे गाय को, लेकिन हमारी रेंज में उतनी जो वो नहीं थी, तो हमने जो प्रेफर किया कि हम बकरा ही जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये अब आ चुके हैं बकरे वाली साइड पर, बकरा मंडी में, और यहाँ पे जो वो एक से एक बकरे मौजूद थे माशाल्लाह। बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा प्यारे बकरे मौजूद थे यहाँ पर, ब्राउन और वाइट और बहुत सारे, मतलब ब्लैक एंड कलर में भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे। बकरों की इतनी ज़्यादा तादाद थी, और यहाँ पे आप देखें गर्मी से इतने ज़्यादा ये बकरे प्यासे हो गए थे कि उन्हें जब इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। अगर आप लोगों ने अपनी कुर्बानी के लिए जानवर लिया है तो आप उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे शेड के अंदर रखें और उसे जो पानी पिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वो उसे बिल्कुल फ़ैन के पास या रखें आप, ताकि उसे जो ज़्यादा गर्मी ना लग जाए। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हुआ है कि लोगों के जो जानवर हैं वो कुर्बानी से पहले ही गर्मी की वजह से जो वो मर जाते हैं, तो अपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे पूरे बकरा मंडी हमने घूमी, और यहाँ पे बकरों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि बकरों की स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 लाख 1.5 लाख रुपए थी। मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस बकरों की कैसे हो सकती है। इतना ज़्यादा हमने जो है ना वो मंडी को विज़िट किया, एक से एक हमने हर एक बकरे की प्राइस पूछी। उसके बाद जाके जब हमें कोई ना कोई एक बकरा पसंद आ रहा था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, मतलब लाख और 1.5 लाख रुपए तो बकरों की ही प्राइस थी, तो गाय की कितनी ज़्यादा प्राइस हो सकती है, आप सोचें इस बात को। अब बंदा जो वो इतनी गर्मी में अगर सुबह से निकलता है तो उसे जो वो रात भी हो जाती है ढूंढते ढूंढते, तो हमने जज्बा और हिम्मत नहीं हारी, और हम जो है वो ढूंढते गए बकरा के, कोई ना कोई हमें बकरा जो वो मिल ही जाएगा। और इसी तरह से जो है यहाँ पे हमें एक बकरा पसंद आ गया था, जिसके जो है वो यहाँ पे भाई ने रेट लगाए और फिर जो है वो डील डन की, और फिर वो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पर जो वो बकरा आ चुका है। तो चलिए अब घर पे पहुंचते हैं, उसके बाद आपको दिखा दूँ कि हमने कौन सा बकरा लिया। तो वही बकरा जो वो आ चुका है घर पर, और ये जब मैंने बकरा अपने घर पे देखा तो बहुत ज़्यादा दिल में खुशी भी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह बकरा। और यहाँ पे आप देखें तो ये मेरी कैट्स इतनी ज़्यादा गौर से इस बकरे को देख रही हैं कि इतना बड़ा जानवर हमारे घर में कैसे आ गया। तो वो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी बिल्लियाँ कि भाई ये बकरा हमारे घर में कैसे आ गया आज। वैसे तो बिल्लियाँ आती थी, ये आज बकरा आ गया है। ये देखें ये छोटी किटन,
और यहाँ पे जब बकरे को हम चारा लेकर आए तो यहाँ पे देखें ये मेरी छोटी किटन जो है वो बकरे का ही चारा खाने लग गई है। मतलब ये वही बात हो गई कि 2 दिन सब्ज़ी पे गुजारा करो, आगे फिर गोश्त ही आपको मिलेगा। बकरा घर पे लाए थे तब रात थी, तो अब सुबह होते जो वो हमने इसे नहला दिया ताकि ये गोरा गोरा हो जाए, और हमने इसके पाँव पे जो वो मेहंदी लगाई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे अच्छी तरह से नहलाने के बाद हमने जब इसे गली में बाहर धूप में रख दिया ताकि सूख जाए, और जैसे ही सूख गया तो हम घर में लाए। और यहाँ पे देखें, हमने सोचा था कि हम बकरे को चाय पत्ती देंगे तो वो खाएगा, लेकिन भाई हमारे बकरे ने तो नहीं खाया, लेकिन मेरी छोटी किटन है ना, इसे खाना था। यहाँ पे देखें ये वापस जाती है उसको ट्राई करने के लिए कि ये चाय पत्ती कैसी दिखती है। और ये देखें ये मारा मेरे बकरे ने इसको सींग। उसके बाद हमने सोचा कि इसे जो वो छत पे लेके जाते हैं और वहाँ पे हम इसे कमरे में जो वो बांध देंगे ताकि ये जो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आने जाने में हमें गेट से जो वो मसला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जब इसे ऊपर चढ़ाए तो ये देखिए मेरी छोटी किटन जो इतने गौर से देख रही है कि ऊपर तो मेरा घर है, ये बकरा कहाँ से ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर ले जाके हमने रख दिया, कमरे को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अब यहाँ पे बकरे को जो वो हमने खाना वाना भी रख दिया है, पानी भी रख दिया है ताकि वो अपना खाना भी खा ले और सुकून से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे ठंडक ठंडक वाले रूम में जो वो बैठ गया है बकरा। मुझे जब वो थोड़ा बहुत डर लगता है इनके सींग से और पाँव से कि ये जो वो मार ना दें, बाकी तो मुझे कोई भी इतना डर नहीं लगता। आप लोगों को बकरों से डर लगता है या नहीं लगता, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाय से किस किस को डर लगता है? गाय से तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिनमें गायें जो वो इतनी ज़ोर से किक मारती हैं कि बंदा जो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तब से ही मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा है गाय से। खाने पीने का सारा हमने इंतज़ाम कर दिया था बकरे के लिए। ऐसे देखिए ये मेरा बकरा, ये मैंने बोर्ड बनाया ना, तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे अपने बकरे को टीच करूँगी। फिर जब मैं शाम के टाइम ऊपर अपने बकरे के पास आई तो ये यहाँ पे जंतर खा रहा था और फुल चिल मोड में था। तो यहाँ पे अपना जो वो घास एंजॉय कर रहा है। तो जब से हमने ये बकरा लिया है ना, तब से मेरे पास जो मेरी किटन है वो इसकी फुल रखवाली कर रही है, फुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रही है। यहाँ पे देखें इसके घास की रखवाली कर रही है। अभी भी नेक्स्ट डे जो वो दिन का टाइम था, ये घास के नीचे फुल मज़े से लेटी हुई है, वापस से बकरे की जो रखवाली कर रही है, उसके साथ उसको कंपनी दे रही है। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।